हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कर प्रयास में। मेरा नाम है सतीश कुमार और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So there are several research designs such as experimental and non-experimental हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बहुत सारे रिसर्च डिज़ाइन है, जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होते हैं, कुछ नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होते हैं, है ना। तो एक्सपेरिमेंटल का मतलब हुआ जिसमें एक्सपेरिमेंट्स करके हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने हाइपोथेसिस डिज़ाइनिंग जो है वो वर्किंग हाइपोथेसिस कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है। तो जब हमारा वर्किंग हाइपोथेसिस डिज़ाइन हो जाता है तो उस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स अगर कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जाता है। और अगर नॉन एक्सपेरिमेंटल है, मतलब एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट थियोरेटिकली है, तो वो हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है। अब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कैन बी आइदर इनफॉर्मल डिजाइन और फॉर्मल डिजाइन। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस डिजाइन है या हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ये दो तरह का हो गया। या तो इनफॉर्मल डिजाइन होगा या तो फॉर्मल डिजाइन होगा, आउट ऑफ विच द रिसर्चर मस्ट सेलेक्ट वन फॉर हिज ओन प्रोजेक्ट। जो भी रिसर्चर है वो अपने प्रोजेक्ट के लिए या तो इनफॉर्मल डिजाइन को सेलेक्ट कर ले या तो फॉर्मल डिजाइन को सेलेक्ट कर ले, अगर एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग है तो। द प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च डिजाइन appropriate for a particular research problem involves usually the consideration of the following। तो अब क्या है कि जो भी प्रिपरेशन होता है, ठीक है, रिसर्च डिजाइन का, उसमें ये जो फॉलोइंग चीजें हैं, ये सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं, ध्यान में रखी जाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी रिसर्च डिजाइन को प्रिपेयर करने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता है या इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। क्या क्या है? द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आप किस तरह से ले रहे हैं। होता नहीं कि हमें अगर डेटा चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग सर्वे कर रहे होते हैं। सर्वे भी किस तरह का कर रहे हैं, टेलीफोनिक है सॉरी एक्सक्यूज मी। तो टेलीफोनिक है, या आप जो है वो मैसेज के थ्रू या डायरेक्ट कांटेक्ट के, डायरेक्ट जो कन्वर्सेशन है उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो पहला चीज होता है द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन। दूसरा चीज ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन जो अगर ले रहे हैं, है ना, तो हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट करके आपको वो डेटा मिलेगा, है ना। तो आपका तरीका क्या है इंफॉर्मेशन लेने का? एक्सपेरिमेंट करके आप लेना चाह रहे हैं या कुछ सर्वे वगैरह कंडक्ट करके आप लेना चाह रहे हैं। दूसरा है द अवेलेबिलिटी एंड स्किल ऑफ द रिसर्चर एंड हिज स्टाफ इफ एनी। यानी रिसर्चर का स्किल क्या है, ठीक है, और अवेलेबिलिटी कितनी है, एंड हिज स्टाफ, और उस प्रोजेक्ट को करने के लिए रिसर्चर के अलावा अगर उसका कोई स्टाफ भी है या उसका कोई कलीग भी है, तो उसका क्या स्किल है और वो कितनी संख्या में अवेलेबल है, यानी कितने लोग हैं। कहने का मतलब ये हुआ, है ना। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है रिसर्च डिज़ाइन करते समय, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये बताना कि कितने रिसर्चर वहाँ वर्क कर रहे हैं, उनका स्किल क्या है, और कितने स्टाफ एसोसिएटेड हैं और उनका स्किल क्या है। तीसरी बात यह है एक्सप्लेनेशन ऑफ द वे इन विच सेलेक्टेड मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड द रीजनिंग लीडिंग टू द सिलेक्शन। एक्सप्लेनेशन ऑफ द वे इन विच सेलेक्टेड मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी तरह से आप इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करेंगे, है ना, एंड द रीजनिंग लीडिंग टू द सिलेक्शन, और जो भी आप रीजनिंग दे रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, उनका एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है।
आप एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, तो रिसर्च डिज़ाइन में आप इन्फॉर्मेशन कैसे लाएँगे, वो बताइए। आपके कितने रिसर्चर हैं, कितने स्टाफ हैं, वो बतलाइए। उनकी एबिलिटी क्या है, आप ये बतलाइए। साथ ही साथ आप ये भी बतलाइए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप ऑब्टेन करने वाले हैं, उसको आप एक्सप्लेन करिए बाई सेलेक्टेड मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन करिए कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं या जो रीजनिंग लीडिंग टू द सिलेक्शन आप सेलेक्ट करने का जो भी रीजन है कि आप यही चीज क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आप एक्सप्लेन करिए। ठीक है, फोर्थ चीज आता है द टाइम अवेलेबल फॉर रिसर्च। ये नहीं कि 10-10 साल 20-20 साल का आप समय दिए, नहीं, जेन्युइन टाइम होना चाहिए। ठीक है, हमें 1 साल में ये वर्क कंप्लीट करना है, ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये हम 2 साल में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 2 साल में अगर आप कहते हो कि हम ये 2 साल में कंप्लीट करेंगे, तो आपको एक टाइम ये देना होगा ना कि 6 महीने में हमने ये किया, 2 महीने में हमने ये किया, फिर अगले 4 महीने में हम ये करेंगे। करते करते ये सारा हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, इसके लिए हमें 1.5 साल लगेगा। और फिर लास्ट 6 मंथ में हम सारा कुछ एनालिसिस करेंगे, इसलिए हमको लास्ट का 6 मंथ चाहिए, यानी हम 2 साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। सो द टाइम अवेलेबल फॉर रिसर्च एंड द फिफ्थ थिंग इज द कॉस्ट फैक्टर रिलेटिंग टू रिसर्च। और जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट हमने बनाया है या जो भी रिसर्च डिजाइन हम लोग कर रहे हैं, उसमें क्या कॉस्ट लगेगा, ठीक है, कितने पैसे खर्च होंगे, ये भी देना बहुत जरूरी है। दैट इज द फाइनेंस अवेलेबल फॉर द पर्पस, है ना। मान लो कि हमें मशीन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ये मशीन हमारे पास है, लेकिन ये और ये मशीन हमारे पास है, लेकिन ये और ये मशीन हम लोग को खरीदना है। तो क्या कॉस्ट पड़ेगा इस मशीन का? तो हमने कहा कि भाई इस मशीन को खरीदने में, दोनों को खरीदने में, है ना, लगभग 2 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, 2 लाख की आवश्यकता पड़ेगी, अच्छी बात है। और बतलाइए, तो भाई इसमें हमने जो रिसर्च या हमने जो स्टाफ रखा है, स्टाफ का हमें पेमेंट देना होगा, तो मंथली बेसिस पर ये पेमेंट हम देंगे, तो 2 साल के प्रोजेक्ट में लगभग इतना का खर्च हमें आएगा, अच्छी बात है। ये सारे केमिकल्स लगने वाले हैं, तो इतना का खर्च हमें लगभग आएगा, अच्छी बात है। फिर ये खर्च आएगा, ये खर्च आएगा, मिसलेनियस खर्च आएगा, है ना, स्टेशनरी का कुछ खर्च आएगा, मान लो जो भी। तो एक्स वाई जेड सारा कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया, हमारा बन गया कि हमारा 10 लाख का खर्च आ रहा है। ठीक है, और तब हमने कॉस्ट फैक्टर रिलेटिंग टू रिसर्च, दैट इज फाइनेंस अवेलेबल फॉर द पर्पस, जो भी है 10 लाख का बता दिया। 10 लाख में हमने बता दिया कि हमारे पास ऐसे 2 लाख इधर इधर से आ जा रहा है, बचा 8 लाख, तो 8 लाख हमें सैंक्शन किया जाए, है ना। तो आपके रिसर्च डिजाइन को देख के, रिसर्च प्रोजेक्ट को देख करके, फिर हो सकता है कि ये 8 लाख का जो अमाउंट है ये आपको सैंक्शन कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमारा प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन होता है, और इस तरह से हम लोग रिसर्च डिजाइन को प्रिपेयर करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, भाग मत, भाग मत, भाग मत, भाग मत।